तो आज हम देखने जा रहे हैं किनेमेटिक्स चैप्टर का एक रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन हम लोग देखने जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब चीज़ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए है या कोई मैन एक है जो ए है और ये मैन दूसरा है ये बी है। अगर ये जो बी है जो वी से आगे जा रहा है और ये वी से आगे जा रहा है। अब हम बोले कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसको पढ़ते क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। मतलब क्या हुआ कि ए का वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे बी के रेस्पेक्ट में, मतलब देख कौन रहा है? बी, यानी यहाँ पे बी क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। यानी बी क्या हो गया? ऑब्जर्वर, और देख किसको रहा है? ए को, मतलब वही हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? वी ए माइनस वी बी। ये फार्मूला हो गया मेरा कि वी ए माइनस वी बी। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में हम कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक कार है, ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से आगे, और एक दूसरा है जो ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है। अब हम बोले कि वेलोसिटी 1 का विथ रेस्पेक्ट टू 2, मतलब इसका वेलोसिटी ए देख रहा है। इसको पढ़ते क्या है? वेलोसिटी 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी 1 का रेस्पेक्ट टू 2, मतलब वेलोसिटी 1 माइनस वेलोसिटी 2। तब जैसे 1 में से आप घटाइएगा 30 माइनस 10, यानी क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी आया वो किसका आया? 1 का, किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। मतलब बी देख रहा है ए को, तो बी जैसे ही ए को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि 20 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है? ये 20 मीटर पर सेकेंड से क्या आ रहा है? उसके तरफ ये आ रहा है। जब पीछे मुड़ के जब देखेगा दूसरा का आदमी, जब पीछे देख रहा है तो इसको देखेगा तो 20 मीटर से आ रहा है, लेकिन आ रहा है एक्चुअल में कितना? 30 से, लेकिन उसको दिखेगा कितना? 20 से, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी है। वेलोसिटी ए का देख रहे हैं दूसरे के रेस्पेक्ट में। अगर हम कुछ बोलते कि वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसको क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी 2, वेलोसिटी किसका? दूसरा का, किसके रेस्पेक्ट में? पहला के रेस्पेक्ट में। मतलब दूसरा का वेलोसिटी देख रहे हैं पहला के रेस्पेक्ट में। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो क्या लिखेंगे? v2 माइनस v1, ये मतलब क्या हो गया कि इसका हम लोग देख रहे हैं, ये क्या हो गया? मेरा ऑब्जर्वर। मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, मतलब दूसरा का वेलोसिटी पहला के रेस्पेक्ट में। तो क्या किए? दूसरा का वेलोसिटी कितना है? 10 माइनस इसका पहला का कितना है? 30, तो कितना हो जाएगा? माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी क्या हुआ कि दूसरका का वेलोसिटी पहला के रेस्पेक्ट में जब देखेगा तो लगेगा दूसरका का जो वेलोसिटी है, यानी जो बस 2 है उसको अगर पहला बस देख रहा है तो उसको लगेगा कि बस जो है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो क्या हो रहा है ना कि पीछे की ओर जा रहा है, क्योंकि माइनस साइन आ गया तो उसको क्या लग रहा है कि ये पीछे की ओर जा रहा है। मतलब ये जो बस 2 है उसको लगेगा कि पीछे की तरफ जा रहा है। ये माइनस साइन का मतलब यही हो गया। तो ये मेरा इस तरह से हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग इस तरह से हम लोग करना है कि वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, मतलब पहला में से दूसरा को घटाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि अगर मान लीजिए कि मोशन, इस तो केस में क्या था? मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा था, तो क्या हो जा रहा था ना? घट जा रहा था। लेकिन जब आप लोग देखते होइएगा कि एक ट्रेन अगर इधर से क्रॉस कर रहा है, एक दूसरा ट्रेन इधर से क्रॉस करता है, तो एक दूसरे को जब क्रॉस करता है तो स्पीड ज़्यादा लगता है। मान लीजिए 30 से जा रहा है, उधर से वो 40 से आ रहा है, तो उसको 30 नहीं लगता है, उसको 40 नहीं लगता, उसको थोड़ा ज़्यादा लगता है। वो ज़्यादा क्यों लगता है? ये रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। अब देखिए यहाँ इस केस में हम मान रहे हैं कि 50 मीटर पर सेकेंड से इधर से आ रहा है, और दूसरा बस है जो इधर 50 मीटर पर सेकेंड से इधर से आ रहा है, या 30 मीटर पर सेकेंड से इधर से आ रहा है। तो इस केस में एक पहला बस था, एक दूसरा है। तो अब इस केस में हम बोले वेलोसिटी ऑफ बस 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला होता है मेरा वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2।
अब देखिए यहाँ पे जो v1 का वेलोसिटी है वो तो 50 लिख दिए, अब माइनस फार्मूला से है तो माइनस लिख दिए, लेकिन इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, उसका इधर है, तो यहाँ जो v2 का जो वेलोसिटी लेंगे वो किस में लेंगे हम लोग, माइनस में। ऑलरेडी किस में लेंगे, माइनस में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या है कि ये वेलोसिटी एक वेक्टर, डायरेक्शन क्या अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर पहला का वेलोसिटी दूसरा के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब इसका वेलोसिटी अगर ये दूसरा का जो बॉस है वो पहला को देख रहा है तो उसको क्या लगेगा 80 मीटर पर सेकेंड से उसके तरफ आ रहा है। वही अगर बोल देते कि वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 तो क्या बोलते, वेलोसिटी 2 का कितना है, दूसरा का कितना है 30, अब फार्मूला से क्या माइनस, अब वेलोसिटी अब जो पहला का जब लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 50 लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी कितना से लगेगा कि 80 मीटर से आ रहा है। मतलब एक जैसे देखिए कि अगर एक ट्रेन उधर से 40 की स्पीड से आ रहा है, इधर से 50 की स्पीड से आ रहा है, तो उसमें उस ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा होगा उस ट्रेन अगर इस ट्रेन को देख रहा है तो उसको कितना से लगेगा 90 की स्पीड से लगेगा। अगर इसमें से अगर उसको देख रहा है तो इसको भी क्या लगेगा 90 से, क्योंकि ड्यू टू रिलेटिव मोशन। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि रिलेटिव मोशन को हम समझे कि जब यानी सिंपल आप समझ लीजिए कि अगर सेम डायरेक्शन में आते रहेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, जुट जाता है। वेलोसिटी क्या है, जुट जाता है उस तरह से। तो अब नेक्स्ट हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं और बहुत ईजी है, तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। कह रहा है कि एक बस ए मूव्स टुवर्ड बस बी, एक बस ए है जो बी के तरफ मूव कर रहा है। इफ स्पीड ऑफ बस ए हैज़ 30 मीटर पर सेकेंड, अगर ए का जो स्पीड है, ए के पास जो स्पीड है वो कितना है 30 मीटर है, एंड बी हैज़ 50 मीटर पर सेकेंड, बी के पास जो है वो कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर इफ सेपरेशन बिटवीन द बस इज 300। अगर एक बस इधर से आ रहा है, एक बस इधर से आ रहा है और उसके बीच का सेपरेशन अगर 300 मीटर का है तो कितने समय बाद एक दूसरे को क्रॉस करेगा। मतलब ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और दूसरा जो बस है वो 50 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। कितना से आ रहा है 50 मीटर, इसके बीच का सेपरेशन है 300, तो कितना टाइम बाद क्रॉस करेगा। इसको हम लोग ईजी में बना सकते हैं और कितना डिस्टेंस आगे जाके क्रॉस करेगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले भी रिलेटिव निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। यानी बस 1 का देख रहे हैं, बस ए का वेलोसिटी देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब वी ए माइनस वी बी। तो कितना हो जाएगा आपका 30, देखिए एक दूसरे की तरफ आ रहा है 30 वी ए माइनस वी बी, और यहाँ पे क्या वी ए के बराबर 30 रख दिया, माइनस के माइनस रख दिए, और वी बी उधर से अपोजिट आ रहा है, मतलब ये भी क्या लेंगे हम लोग माइनस में लेंगे, तो कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गया, हम लोग को पता है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 300, तो टाइम इक्वल टू जानते हैं क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड कौन सा लेना है रिलेटिव वाला, तो क्या हो जाएगा 300/80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आप कट के आ जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका इतना मीटर पर सेकेंड। यानी इतना मीटर पर सेकेंड से एक दूसरे के क्रॉस आपका, देखिए मीटर पर से यहाँ टाइम है ना, यहाँ पे क्या होगा सेकेंड, यानी क्या होगा इतना सेकेंड बाद वो क्या होगा एक दूसरे को क्रॉस करेगा। यही क्वेश्चन में अगर ओवरटेक रहता, अगर ओवरटेक रहता तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये समझ गए आप लोग कि एक बस दूसरे बस की ओर आ रहा था, ये 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ये 50 मीटर पर सेकेंड से, और उसके बीच का सेपरेशन दिया था 300, तो कितना स्पीड से कितना समय लगेगा उसको क्रॉस करने में। तो कैसे निकाले, बीच का सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हो गया। अगर हमको इसी क्वेश्चन में ये नहीं देकर अगर ओवरटेक का रहता, ओवरटेक का मतलब और क्रॉस का मतलब दोनों का मतलब जो होता है वो अलग होता है। क्रॉस और ओवरटेक का मतलब समझते हैं। ओवरटेक का मतलब हुआ कि आपका एक जा रहा है, भाग रहा है, एक दूसरे को पकड़ रहा है, लेकिन क्रॉस में हुआ कि एक दूसरे को ऐसे आमने सामने से क्रॉस करे। तो अभी देखे तो वो क्रॉस कर रहा था। वही अगर रहता आपका कि एक बस है, इस बस का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है और इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, तो देखिए आप खुद बताइए कि अगर इसके बीच का सेपरेशन अगर दिया रहेगा 300, अब बोलेगा आपका कि ये 50 मीटर है, ये कितना 30 मीटर पर सेकेंड है,
तो ये तो फिक्स है कि ये जो बस है वो दूसर का बस को पकड़ लेगा, क्योंकि इसका स्पीड क्या है, कम है, इसका स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो बोला कि कितना समय बाद पकड़ेगा, तक समय निकालने के लिए क्या, डिस्टेंस बाय वी रिलेटिव। तो वी रिलेटिव कैसे निकालेंगे, तो वी रिलेटिव मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू देख लेंगे। वेलोसिटी वन विथ रेस्पेक्ट टू टू मतलब 50 माइनस, मतलब यहाँ लिखेंगे ना वी ए माइनस वी वी, वी वन माइनस वी टू। तो वी वन का वेलोसिटी कितना है 50 माइनस वी टू सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव में ही लेंगे 30, यानी क्या, वही तो साइन, ये तो फार्मूला से माइनस लिखे, लेकिन इसका जो वैल्यू हम लेंगे तो पॉजिटिव में ही लेंगे, यानी क्या हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। अगर ये इसको देखेगा तो उसको क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी क्या कर देंगे हम लोग, ये क्या किए कि इतना डिस्टेंस बाई 20 लिख देंगे, यानी कट गया आपका कितना होगा 15 सेकेंड बाद क्या होगा, उसको एक ओवरटेक कर लेगा, उसको पकड़ लेगा और पूछता को कितना, उतना देर में वो कहाँ तक वो जाएगा, मतलब वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो इतना में अगर ये इसका पूछता तो क्या करते, टाइम इसका निकल गया और इसका स्पीड पता है तो क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस निकल जाता है कितना मीटर जाएगा, और उसका निकालना तो उसका भी निकल जाता। तो आपका इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही इस ग्रेविटी वाला आ जाए, इसी केस में अगर ऐसे आ जाए, अच्छा ये क्वेश्चन है कि अगर कार ए क्या कर रहा है ना, क्रॉस कर रहा है बी को, कार ए क्रॉस कर रहा है बी को, क्रॉस कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, कार ए है समझिए, अरे कार बी है, कार ए क्रॉस कर रहा है बी को टाइम 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, अगर इसके बीच का सेपरेशन 100 मीटर है तब, ठीक है। अगर क्या कर रहा है ना कि कार अगर जो है ए बी जो है क्रॉस नहीं, ओवरटेक कर रहा था। अब दूसरा का केस में क्या है ना कि एक क्रॉस कर रहा है, एक क्रॉस कितना में कर रहा है 5 सेकेंड में। तो बताना है कि वी और वी का वेलोसिटी की स्पीड क्या रहा होगा अगर इसके बीच का सेपरेशन था 100 मीटर। तो कहने का मतलब पहला केस में है कि ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है कितना में 15 सेकेंड में, अगर 100 मीटर सेपरेशन था और कार ए जा रहा था ए और बी, तो क्या किया एक दूसरे को क्या किया कि ओवरटेक किया 50 सेकेंड में, लेकिन वही क्रॉस किया कितना सेकेंड 5 सेकेंड में। आप खुद सोचिए कि एक उधर से आ रहा हो कि इधर से आ रहा हो, तो स्पीड ज़्यादा लगेगा, कम समय में क्रॉस करेगा, लेकिन वही ओवरटेक कहेगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो एक में 15 सेकेंड लगा और एक में इतना सेकेंड लगा। तो आपको बताना है कि वी और वी का वेलोसिटी क्या रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। आपका हम लोग जानते हैं, उसको सॉल्व करके आप लोग क्या कीजिएगा, इसको कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। आपको नहीं आए तो फिर आप हम इसका सलूशन बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक हाइट टावर है, इस टावर से हम लोग क्या करें, एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, कितना के स्पीड से, u1 की स्पीड से, और यहाँ से क्या कर रहे हैं कि जो ड्रॉप कर दे रहे हैं u0 से, और इस टावर का जो हाइट है 100 मीटर है। अब आपसे पूछेगा कि कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेगा। फाइंड द calculate the time taken to meet both बॉल मिलेगा कितना समय में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस केस में भी रिलेटिव निकाल लेंगे। अगर वेलोसिटी इसका इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, चाहे इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, तो वही कर लेंगे। तो हम लोग एक दूसरे के अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है v1, और यहाँ पे क्या है v2 u1 प्लस u2, तो क्या हो गया, एक 0 है एक u1 है, तो u1 आ गया, यानी v रिलेटिव कितना आ गया u1। तो यहाँ से क्या हो गया कि टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच का डिस्टेंस बाई वी रिलेटिव। तो डिस्टेंस कितना है 100 मीटर और वी रिलेटिव कितना है आपका u1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक बॉल्ब को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर से छोड़ दिए कितना के स्पीड से 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और दूसरा को 200 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिए। अब इसके बीच का सेपरेशन है 100 मीटर। तो आपसे पूछेगा कि कितने समय बाद मिलेगा, तो क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बाई वी रिलेटिव, जिसका वेलोसिटी देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड जुट जाएगा 200 प्लस 300। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100/300। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1/3 सेकेंड। तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस निकला। वही अगर पूछता कि बताइए कि ये कितना हाइट ऊपर जाएगा, ये बॉल जो है वो कितना हाइट ऊपर जाएगा जब उस मिला, तो उसके केस में फिर हम क्या करते हैं, s = ut + ½
जी टी स्क्वायर लगा देते, ए टी स्क्वायर फार्मूला यूज करते, ए की जगह पे हम लोग जी कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे यू के जगह पे इसका सिर्फ वेलोसिटी यूज करते हैं, टाइम के जगह पे टी यूज कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर भी लाएंगे इसी तरह से कि आप लोग को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन जाए।